आज रोटियां है ना हमारे पास तो नहीं लगता है, अरे यार 24 का 25 उठ जाए, पैसा बहुत है। तुझे क्या पता रिस्क किसे कहते हैं, कितनी कीमत है इस रिस्क की, तू जानता है। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली, कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई, एक रोटी बन पाई थी। जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं छोड़ दिया, रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई है, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आगे बढ़े, बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे बेटी कैसे आना हुआ। अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बैठाया। बैठाने के बाद कहते हैं बेटी बताओ ना आज अचानक कैसे आ गई, कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा, महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या बात है। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा, आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया, कहती अब्बा जान आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। ये कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के, मुस्तफा भी ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया, और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है फेंक के ना आया करो, अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों दूल्हा वालों और मैके वालों ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है। नारे रिसालत, नारे वंशियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जो है आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई, बारात के खर्चे घटा लो। और कोई लेके नहीं जाए जानबूझ के मत जाया करो बारात में, जाना कहाँ है, जनाजों में कसरत से जाया करो, बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो जो तुम बोटी तोड़ रहे हो शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा हो, ये भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी है, ये भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया हो। इस खाने से बचा करो, ये मेरा अपना मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला दो, बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है लेकिन मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, बारात के खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर, बेटियां फोन करके कहती हैं मौलाना अब तो खुदकुशी की इजाजत होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें, अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जोड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर ओढ़ के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में
दर्द है। बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ, आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पे जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। तो यार शर्म करो, हवेलियां बेच दी इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। ये सबसे बड़ा बोझ होता है बेटी के हाथ में, तलाक का कागज। बात बात पे तलाक न दिया करो, तुम नहीं जानते जब कोई बेटी तलाक के बाद घर पलटती है, बाप के 60 साल जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। करो यार कम खर्चे, न जाया करो नौजवानों बारात खाने। कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे इन समधियों को। जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक से पूछता बोटी ठीक है, सब पूछ रहा रसगुल्ला ठीक था, बताओ भाई सही लग रहा ना खाना, नमक मिर्च? वो गैरत कर यार, गैरत कर। आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा ले। तू नहीं जानता है, मैं कई लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, समझ रहे? तहकीक की जरूरत पड़े मेरे घर आई है, पूरा एड्रेस दे दूंगा। मैं जानता हूँ खाना होता है ना तो एक एक से पूछ लिया, लेकिन जानते हो जब बारात खाना खाती होती है ना, उस वक्त लड़की का बाप ढूंढे नहीं मिलता, ढूंढे नहीं मिलता उस वक्त लड़की का बाप कहाँ होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ही दिल में कहता मालिक इज्जत रख लेना, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी, कयामत रहती रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। हाथ उठा के कहता है। और ऐसी बेगैरत बराती होते हैं, नाक तक ठूस लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहाँ मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी, क्यों बगला है, ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए यार, किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तो बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा।
की शान दिखाने लगे जा रहा, पूरा गांव इतना मानता मुझे, देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग, चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिला वजह की शान शौकत है, बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर। मैं बात कह रहा था, जरा से पैसे के लालच में आके ना बात खराब न करना, बाप की इज्जत का सौदा न करना। जब भी तेरा मन बहके ना अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था, जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते हैं। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। ये जो कहते हैं ना, अभी अच्छन की गई है हमारी तो बात है, अभी बब्बन की गई है हमारी तो बात है। तुम्हें बेटियों की इज्जत का रखवाला बनाया है। क्या बनाया है? जोर से क्या बनाया है? रखवाला बनाया है। और याद रखना, तो उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है, वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की थी, वो मर्द था। जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर सके? बाजार यहूदियों का, दुकानें यहूदियों की, पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, लेकिन इत्तेफाक से एक गुलाम मुस्तफा, हुजूर के दर का नौकर, मंडी में सब्जी खरीद रहा था। जोर से समझ पा रहे हैं ना पीछे वाले लोग मेरी बात? जो खड़े लोग हैं जरा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सारे लोग मोहब्बत से खड़े। अल्लाह सलामत रखे भाई, आपका जलसा बड़ा कामयाब है। मोहब्बतें बता रही हैं जैसे महफिल सीधे मदीने जाने लग गई। हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिन नौजवानों की आंख में आंसू है, अल्लाह इन आंसुओं के सदके में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। हाँ, और एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, अगर आंखें बरसा करें नीचे मुंह करके बरसाया करो, क्योंकि यही कतरे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन निजात का सबब बन जाएंगे, निजात का सबब बनेंगे। उसने कहा, है कोई आशिक रसूल जो अपनी बहन की आबरू बचाए? हल्की सी आवाज आई, थैला फेंक दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। क्या देखा, इस्लाम की शहजादी को कुत्ते ने पकड़ रखा है, खींच रहा था दुकान के अंदर। ये आगे बढ़ा, जाने के बाद दौड़ करके हाथ में हाथ मारा, कलाई बच्ची की छुटाई, और छुटाने के बाद अपनी कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार ये मेरी बहन लगती है, आंख मत उठा देना, आंख निकाल लूंगा। तुझे क्या लगता है ये प्यारो मददगार है? जैसे इतना कहा है, उसने कहा अपने यहूदियों को आवाज देके, देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमारे मोहल्ले में हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे बाजार में हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसकी ताकत देखें। एक नहीं 100 तलवारें निकल आई थी यहूदियों की, अकेला इस्लाम का शहजादा बहन की इज्जत की रखवाली में खड़ा है। जैसी आज 100 के सोने आके कहा था, तेरी औकात क्या है हमारे सामने, तू अकेला, हम सैकड़ों हैं। उसने कहा, तुम नहीं जानते हो, हमने गुलामी मुस्तफा का जाम पी लिया है, तुम्हारी 100 की तादाद क्या, हजारों भी कदम पीछे नहीं हटा सकते हो। कहा, खबरदार मेरी बहन की तरफ आंख मत उठा देना। जैसी इतनी बात कही, एक ने कहा की बात करता है, हम हाथ लगा के दिखाते हैं। जैसी कह के आगे बढ़ा, शहजादे ने तलवार निकाली, 2 सेकंड लगे थे, सर अलग पड़ा था, धर अलग पड़ा था। का औकात नहीं है किसी की मेरी बहन की तरफ कोई हाथ बढ़ा सके। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई हैं, अकेला नौजवान है, बहन की रखवाली है, दोपहर का वक्त है, तलवार चलने लगी है, अकेला सैकड़ों कुत्तों के बीच में घिरा है। ऐसी तलवार चल रही थी कि जिधर मुंह कर देता था पसीने छोड़ जाती थी तलवारें, जिधर रुख कर देता कदम पीछे हट जाते थे। लेकिन अकेला था, कहां तक लड़ता, लड़ते लड़ते शाम का वक्त आ गया, बाजू थकने लगे। जब बच्ची ने देखा बाजू थक जाएंगे, मेरा भाई गिर जाएगा, मेरी आबरू शहरे नबी में लुट जाएगी, उसने हाथ उठाए, रोते हुए सजदे में गई। कहा, मालिक तुझे महबूब की फातिमा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, आज इस बेटी की आबरू बचा ले, हमारी बात हमारे नबी तक पहुंचा दे। अभी इतनी बात बच्ची ने कही थी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। अल्लाह अकबर जैसी बच्ची ने रोके आवाज दी है रब की रहमतों को। खुदा की कसम, पीछे से नारे तकबीर की आवाज सुनाई देती है। बच्ची ने मुड़ के देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बस लगे आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे हैदरी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हाँ कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमारा रब तो ये कहता बंदे मैदान अमल में उतर, हम मदद हम भेजेंगे, मदद हम भेजेंगे। हम कहते मदद नहीं आ रही, लिहाम में बैठे बैठे मदद मांग रहा है। हाँ, भाई मेहनत करो, कोशिश करो, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। कैसे यार, महबूब नहीं कह सकते थे अल्लाह मदद भेज दे। महबूब 313 लेके उतरे और आके कहा था मालिक जितनी पूंजी थी सारी लेके आ गया, अगर ये मिट गए तो फिर कोई तेरा नाम नहीं लेगा, अगर ये मर गए तो तेरी तौहीद का कोई आम नहीं करेगा। मैं अपनी पूरी पूंजी लेके आ गया हूं। खुदा की कसम रब ने हजारों फरिश्ते लेके जिब्रील को भेजा था। करें ना हम कुछ, करें ना, हाथ पे हाथ रख के तो लुकमा भी मुंह में नहीं जाता यार, लुकमा भी मुंह में नहीं जाता है। खुदा रा हुजूर के हो जाइए, दिलों में वुसअत कीजिए। खास करके जब रिश्तेदार हम बन रहे हैं ना, तो सामने वाला भी तो रिश्तेदार है। अभी उसे पार्टी समझ के हैंडल क्यों कर रहे हो भाई? सोच रहे इससे जितना आ जाए उतनी बढ़िया है। कल को जब वो पेट भर के पैसा दे देता, अगले दिन कहता हाँ ये समझी हमारे, समझी नहीं तू सांप है भाई, डसने बैठा है इसे। वो कह रहे हैं ना बहुएं इज्जत नहीं कर रही ससुर की, करे कहां से, उसे पता नहीं भाई, उसे पता है ये वही है जिसने 10 लाख की डिमांड की थी। मैं दूर थी उस दिन तो कुछ नहीं कर पाई, आज इसे मुर्गा बनाना है। समझ रहे मेरी बात? अगर चाहते हो तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाप वाली इज्जत दें, तो तुम रिश्ते के टाइम से उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो। डाकू बन के ना जाया करो, 10 लाख देगा तो करेंगे, 5 लाख देगा तो करेंगे ना। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और क्या लोगे यार, और क्या लोगे? बेटी जिसने दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और मेरी बेटियों, बस तुमसे इतनी गुजारिश है, खबरदार अगर लगे तुमसे कोई प्यार के दावे कर रहा है, तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ तेरे बाप से ज्यादा कायनात में कोई तुझे प्यार नहीं दे सकता है। 100 बातों की एक बात, बाप से ज्यादा प्यार बेटी को कोई नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये कब महसूस होगा? जिस दिन बाप की दहलीज से तू परदेसी होके चली जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा बाप का प्यार क्या था। मैं तो यहां तक जानता हूं जो बेटियां बाप के चेहरे काले करके चली जाती है ना, चंद निकम्मे निठल्ले लोंडों के साथ, जब वो धक्के दे के घर से निकाल देते हैं ना, तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। खुदा की कसम बाप का दरवाजा फिर भी बंद नहीं होता है, फिर भी बंद नहीं होता है। आप बाप से वफा करो, वफा करो अपने बाप से। इतनी मेहनत की है इसने, अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए, तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिया। खुद लोगों के आगे जूतियां साफ की इसने, लेकिन कभी तुझे गैर के बर्तन धोने घर से नहीं निकाला। हाँ वो खुद कितना ही भी गरीब था, लेकिन तुझे शहजादी बना के रखता रहा। इसलिए उस बाप की इज्जत करना। नौजवानों, इस्लाम के कानून को मजबूती से फॉलो करो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन अच्छा तो लग रहा है मुझे, रोज बोलना रहता है ना, तो मैं मशीन की तरह ज्यादा देर नहीं बोल सकता हूँ, मुझे रोज बोलना रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ तो अगर मुझे आप 8 बजे बैठा लेते तब भी आप भी 12:30 बजते। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मुझे देखिए, मैं 1 घंटा हो चुका है मुझे गुफ्तगू करते हुए। हाँ 1 घंटा इंशाल्लाह आइंदा साल रहेगा, इस साल का 1 घंटा नहीं। बस कुछ मेरे भाइयों ने कहा है, हाँ इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि थोड़ा सा और, तो मैं इनकी बस बात रखने के लिए 10-5 मिनट बात आगे बढ़ा देता हूँ। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जोर से, इतने हल्के से आप बोलेंगे, जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बात और मैं कह जाऊं, आज नौजवान हमारा ज्यादातर ना शराब, जुआ, सट्टा, इसकी तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। कई बात मेरे भाई ऐसा भी होता है ना, पार्टी के नाम पे, बियर के नाम पे, फंक्शन के नाम पे नौजवान हमारा डूब जाता है शराब में जाके। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खुदारा इस चीज से दूर रहिए। कहते छुटती नहीं शराब,
मैं कहता हूं तू मोमिन है तो पी कैसे लेता है, तेरे हलक से कैसे उतर जाती है यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इंडिया में उतनी ब्रांडेड नहीं बिकती है जितनी कभी मदीने में बिका करती थी, जितनी कभी मक्के में बिका करती थी ब्रांडेड, सही बात है। उतनी इंडिया में नहीं बिकती है। यहाँ तो शराब पेशाब दोनों बराबर है। ब्रांडेड वो लोग पीते थे, लेकिन जिस दिन नबी ने ऐलान किया शराब हराम हो गई है, जानते हो मक्के की गलियों में ना पानी की तरह शराब बह रही थी, वाह वाह। और तुम उतनी नहीं पी सकते हो जितनी वो पीते थे। हाँ, पी नहीं सकते, उतने रसिए नहीं हो जितने शौकीन वो थे। लेकिन जब फरमाया गया ना कि शराब हराम कर दी गई है, जिनके मुंहों के अंदर थी उन्होंने कुल्ली कर दी थी, जिनके हाथों में जाम थे तोड़ दिए थे, जिनके होठों से लगी थी फेंक दी गई थी, जिनके घरों में मटके थे वो तोड़ दिए गए थे। कुछ आकर के काफिरों ने कहा था कि तुम शराब को क्यों फेंक रहे हो, कहा हमारे नबी ने हराम कह दिया है इसलिए फेंक रहे हैं। तो कुछ अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि इसे बेच के पैसा भी तो ला सकते हो, कहा ना, पैसे का नाम ना ले देना, जिसको नबी नजर से गिरा दे हम उसका पैसा भी घर में लाना गवारा नहीं करते। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। ये थे हुजूर के गुलाम। क्या बात है, क्या बात है। आज हालात देखो, बीवी कहते 1200 का सूट ला दियो ना चुपचाप, आज रात एक नंबर लगाया, कल खुल गई लॉटरी तो ला दूंगा। सुबह कुरान नहीं पढ़ेगा, तस्बीह नहीं पढ़ेगा बगैर, सुबह ही पूछ रहा क्या नंबर आया, वो आंखें मसलता हुआ भाग रहा, कभी फजर में ही नहीं उठा। लेकिन जिस दिन लगा देता है ना 10-50 रुपए, सुबह ही उठ के भागता। यार मैं बहनों से एक बात कहूं, तुम अपनी ख्वाहिश अपनी शोहरों की कमाई के हिसाब से रखो, अपने शोहरों की कमाई के एतबार से ना आप अपने शौक करें, आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार लो, खातून जन्नत की तरफ से मुबारकबादियां आए, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है, इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है ना। लेकिन भाई साहब कुछ औरतों ने भी सर में दर्द कर रखा है, सारी मसले आते हैं, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। आदमी भी लठ फेर है बिना वजह में थोड़ी फेर है, हमें पता है, भेजा खा ले तो ये लठिया फेर है, ये लठिया फेरते हैं तो फिर भैया वो गाली बकती, गाली बकती फिर तलाक हो जाती, लास्ट नहीं। और अभी यहाँ लास्ट नहीं है, ये घर जाती तो उधर से फिर पुलिस वाले आते, फिर वो पकड़ के ससुराल लेके जाते, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैं एक बात कहूंगा मेरी बहनों से, तुम सब्र कर लो तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, और शोहर से रूठने का तो मसला ही कभी ना करना। तुम नहीं जानते, महबूब ने अपनी बेटी से रुखसत करते कहा था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे, हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे। आज की साइंस नहीं बताएगी हमें कैसे जीना है, ये मदीने वाले ने बताया कैसे जीना है। हाँ, आज के मिट्टी कुरेदने वालों से नहीं पूछेंगे मुआशरा कैसे बेहतर होगा, ये हुजूर ने बताया मुआशरा कैसे बेहतर होना है। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने यार, पैदा होने से लेके कब्र तक का सलीका हुजूर ने सिखा दिया। फिर भी भागा ऑक्सफोर्ड में जाके कह रही आप बच्चे कैसे टैलेंटेड होंगे। मैंने कहा बच्चा माँ के शिकम में आप बीवी से कह कुरान पढ़, फिर देख बच्चा कितना जहीन पैदा होता है। पढ़ा ना कुरान, उधर नहीं जागा, कहा इसे ग्लूकोज खिलाओ, इसे चैंपियन खिलाओ, अरे भाई उसे बीमार कर दिया। और समझे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था यार, ताली एक हाथ से नहीं बचती है दोनों, और तुम भी बात बात में लठिया ना निकाला करना। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि मर्द पैदा किए गए लठिया लेके, तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो दो चार बातें, मारना कोई मर्दानगी नहीं है। फरमाया गया जो शख्स औरत पे लठ फेर के फिर उससे बात करे वो थूक के चाटता है, खुद समझ लेना क्या करें। मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगा मैं कि फिर झगड़ा फिर शुरू ना कर दो तुम, बस अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा, अगर आपकी औरत आपसे डिमांड करती है कि मुझे वो कपड़ा चाहिए कि जो मौलाना इमरान की बीवी ने पहन रखा है, जो बाकी प्रधान के या ठेकेदार के जमींदार की बीवी ने पहन रखा है, तो मेरी बहन कभी तू ये डिमांड ना करना, जब शोहर के बस की नहीं होगी तो फिर इधर उधर हाथ लपकाता हो। और नौजवानों आपसे गुजारिश है कभी तंग दस्ती आ जाए तो इधर उधर हाथ न मारना। लोग अपनी जेब का कार्ड निकाल के कहते हैं मेरी जेब में इमरान साहब का कार्ड है, अभी फोन कर दूंगा 2 मिनट में नौकरी लग जाएगी। एक कार्ड वो है जो नेता देता है, एक कार्ड वो है जो मदीने वाले ने दिया। जो कार्ड मदीने वाले ने दिया वो याद है कौन सा कार्ड था? फरमाया जब काम न बने तो रब की चौखट पे आ जाना। कहाँ आना है? रब की चौखट पे आना है। जब काम ना बने तो
पेट में दर्द हो तो सबसे पहले डॉक्टर पे दिमाग जाता है, खाने कुछ ना हो तो हिसाब लगाता किससे मिलेगा ब्याज पे। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें इधर आती हैं। यार तंग दस्ती हो तो फिर आपका जहन मस्जिद क्यों नहीं जाता है, मुसल्ले पे क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रब कमजोर है? सुनता नहीं है, देखता नहीं है? तुम्हारा रब ऐसा ताकतवर है, वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ अता फरमा दे। भूल गए हो तो याद मत दिला दूं, यूनुस को मछली के पेट में किसने बचाया? बोले, जोर से बोले। पता नहीं किसने कब से नाम न लिया हो अपने रब का, आज ले लें। किसने? देखें किसका होठ नहीं चल रहा है, फिर देखो अल्लाह नाराज है उससे जिसका अपना नाम लेने की। किसने महफूज रखा? नारे नमरूद में इब्राहिम को किसने गुलजार में रखा? जोर से। छुरी के नीचे इस्माइल को किसने बचाया? कश्ती नूह को किनारे पे किसने लगाया? तो जो रब ये सब कर सकता है, क्या तेरे लिए रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता? तो फिर क्यों लगाते हो सट्टा ब्याज, क्यों खोलते हो जुआ? या तो ये कहो रब पे एतमाद नहीं, और या फिर ये कहो कि हम जानते नहीं थे। देता है ना अल्लाह, रज़ाक है कि नहीं? खबरदार नौजवान, कभी भी तेरा कदम हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो कितना करीम है जानते हो? एक बात बता दूं, बस बात खत्म कर लूंगा। इमरान भाई ने भी कहा, आपने भी कहा है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जा रहा हूं जी। कसीदा शजरा वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुन लो। अल्लाह बड़ा करीम है, अपने रब से मांगा करो, रब से जिसकी ना सुनी जाती हो गुंबद खजरा वाले का नाम लेके मांगा करो। हाँ, बगदाद वाले का नाम लेके मांगा करो, मांगा करो इन बुजुर्गों का नाम लेकर के, लेकिन मांगते नहीं। जुआ खेलने पहुंच जाता, कई लोगों ने बीवियां बेच दी, मसला ऐसे बीवियां बेच दी, कुछ नहीं बता, बीवी दाव पे लगा दी। यार शर्म कर, ये भी कोई काम है? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। सुने, जब कोई रास्ता दिखाई ना दिया करे ना, तो फिर अपने रब को आवाज दिया करो। वो कभी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। एक शख्स ने तौबा की हराम खाने से, तौबा करने के बाद ना उसने कहा आज के बाद ब्याज नहीं लूंगा। गुर्बत इतनी आ गई ना कि फाके होने लग गए घर में। बीवी ने कहा मेरे सरताज एक काम करो, थोड़ी सी काम काज कहीं देखो, अब तो 3 दिन का फाका हो गया है। उसने कहा बूढ़ा हूं, कहाँ जाऊंगा, कौन काम देगा? उसने कहा निकलो ना। उसने कहा अच्छा ला थैला दे, मैं निकलता हूँ। थैला दबाया बगल में, क्या लाओगे? का मजदूरी होगी तो बच्चों के लिए आटा लाना है, कुछ खाने का सामान लाना है। जब तक निकल के दरवाजे पे आया ना, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज ठहरो तो सही। कहा क्या? कहने लगे इय्याका वल हराम, खबरदार रिज्क हलाल मिले तो लाना, हराम हो ना तो एक लुकमा भी मत लेके आना। किसने कही ये बात? बीवी ने अपने शौहर से, खबरदार हराम का एक लुकमा भी मत लेके आना। निकल गए मंडी में, जाके खड़े हो गए। दुनिया तो बड़ी चालाक है ना, हर कोई ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता, हर कोई फायदे का सौदा करना चाहता है। इनके बाल सफेद, बुजुर्ग आदमी मंडी में खड़े, जहां मजदूरों की लाइन, जो आता ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चला था, जो आता उम्र दराज को छोड़ के चला जाता। कहते हैं दोपहर हो गया, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा अल्लाह अकबर। कहते हैं नौबत आ गई, जब मुझे लगा कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने कहा यार ठहरो तो सही, कोई मुझे भी ले चलो। कहा कि तुम बूढ़े हो क्या करोगे? कहा यार 10 रुपए कम दे देना, अपने घर ले चलो मजदूरी के लिए। अल्लाह अकबर का मैंने इतना कहा ना, एक ने कहा कि ये उम्र काम करने की नहीं, आराम करो जा करके। कहा ये कह के सब छोड़ के चले गए। दोपहर हो गया था, मैं किधर जाता, एक थैला लेके आया था बच्चों के सामान के लिए। मैंने चढ़ते सूरज को देखा। जानते हो जब नाकाम बंदा घर की तरफ पलटता है तो कदम नहीं कयामत होती है। एक एक जमीन पर कदम उसका ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया हो किसी ने। सोचा जाऊं तो किधर जाऊं? कहते जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सोचा घर चलूं। फिर ख्याल आया बच्चे पूछेंगे अब्बा थैला लेके गए थे, कुछ लाए कि नहीं? क्या जवाब बच्चों को दिया जाना? ये सोच कर मेरी गैरत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शाम तक वक्त कहां काटूं? कहने लगे मुझे कुछ नहीं नजर आया। शाम
सामने मस्जिद की चौखट थी। मैं दौड़ा मस्जिद के अंदर चला गया, मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने हाथ में झाड़ू ली और रो के अपने रब से कहा, मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूँ, मेरे परवरदिगार तू मुझे मजदूरी अता फरमा दे, इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। कहते शाम का वक्त आया, घर जाने की बारी थी, मैंने थैले को उठाया, फिर दिल ने कहा बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा, मैंने कहा और ताखिर करता हूँ ताकि बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते जब मैं रात के वक्त पहुंचा, अपने दरवाजे पे दस्तक दी, तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने फौरन दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे इंतजार कर रही थी। जैसे अंदर गया, उसने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था, ये नहीं कहा था निकम्मे हो खाली क्यों आ गए हो, हाथ पकड़ा बिस्तर पे लेके आई, मुझे लिटाया, पैर दबाने लग गई, कहने लगी लगता है थके हुए हो। मैंने कहा बहुत थक गया हूँ। उसने बातों बातों में कहा, मेरे सरताज बताओ काम लगा के नहीं लगा। उसने कहा कि काम तो लगा है। कहा फिर कुछ लाए क्यों नहीं? उसने कहा कैसे मांग लेता, बहुत बड़ी चौखट पे काम लगा है, मांगते हुए हया आ रही थी इसलिए मांगा नहीं था। बीवी मुस्कुरा के कहती है लगता है वो कल खुद दे देगा, जाओ तो सही। जैसे शोहर निकला है, उसने फिर कहा खबरदार खाली हाथ आ जाना, हराम का लुकमाना लेके आना, मैंने इतने दिन बच्चे पानी पिला के सुलाए हैं, एक दिन और सुला दूंगी पानी पिला करके। अल्लाह अकबर। फिर शोहर निकला, फिर मस्जिद के अंदर, फिर काम किया, शाम हुई, फिर घर आया। बीवी ने ये कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, आज तो 2 दिन हो गए, आज भी तुम्हारे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। कहते शरीक हयात कैसे मांगता, मांगते हुए हया आ रही है, काम इतना कम है, बारगाह इतनी बड़ी है कि मांगते हुए गैरत आ रही है। बीवी ने जब शोहर तीसरे दिन जाने लगा, रो के कहती मेरे सरताज तुम्हें तो गैरत आ रही होगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से इतना कह देना कि 3 दिन की मजदूरी ना दे, कम से कम इतना तो दे दे, हम एक वक्त बच्चों को खाना खिला सके। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है। जैसे इतना बीवी ने कहा है, आज इस तरह आपका आलम है, करवटे दिल बदल रहा है, आज हालत बदल चुकी है, क्या क्या ख्याल दिल में आके गुजर जा रहे हैं।